मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 13 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और दोस्तों दिन भर के नवीनतम करंट अफेयरों से प्रेरित रहता है यह वीडियो। और हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण प्रश्न और नवीन जानकारी आपको मिले। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में रक्षा सहयोग पर भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कहाँ हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, अदिति राव हैदरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। दोस्तों, डॉक्टर वी नारायणन को जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट पुरस्कार मिला। सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार मिला। मेरी पंचायत ऐप WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 मिला। वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 मिला। शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार 2024 मिला। सामंता हार्वे को सरस्वती सम्मान 2024 साधु भद्रेश दास को मिला। 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्य बाला को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल को मिला। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 लीला अबा लेला को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए मिला। पेन अनुवाद पुरस्कार जीता गीतांजलि श्री ने। घाना का सरोज पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री मोदी। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेस्टवासिया मिराविलिस नामीबिया का सरोज पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। दोस्तों, राज्य की पशु है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु दिवस दोस्तों 18 जुलाई को मनाया जाता है। स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट है 18 और विधानसभा की सीट है 234। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से राज्य शिक्षा नीति SEP जारी की, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के राज्य विशिष्ट विकल्प के रूप में तैयार किया गया। यह घोषणा कोट्टुमपुरम स्थित अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में हुई, जो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेशन की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय समिति के 1 वर्ष से अधिक के कार्य का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। यानी पहला स्थान है USA का, दूसरा स्थान चाइना का और तीसरा स्थान भारत का। भारत से संबंधित महत्वपूर्ण
जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। हिमाचल प्रदेश के राजा खासा गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना। भारत का पहला कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश बना। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना। और दोस्तों ये ट्रेन था पंचवटी एक्सप्रेस। फ्रेड डॉरिंगटन सैड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने। भारतीय सेना ने पहली बार एएफपीवी कॉमगेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण पठानकोट पंजाब में किया। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली में हुआ। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय आईएनएस गुलदार बना। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लैब परीक्षण ट्रैक लॉन्च हुआ। आईआईटी मद्रास का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भू वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया अपना प्यारा देश भारत। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में समान नागरिकता संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम के सोरेंग जिले में हुआ। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश बना। जीनोम संपादित चावल किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना अपना प्यारा देश भारत। पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण चेन्नई में हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इंदौर टॉप पर रहा। भारत में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। सुशासन विनिमय को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित लखनऊ हुआ। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली बना। भारत की पहली जीन्स संपादित भेड़ कश्मीर में मिली। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बना। भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती बना। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली बना। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर बना। भारत की पहली जल परिवहन सेवा श्रीनगर में हुई। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ। और भारत का पहला सोलर सिटी सांची बना। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आईसीसी बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी रिपोर्टिंग BRSR की रिपोर्ट के अनुसार बैंक की कर्मचारी त्याग दर फाइनेंशियल ईयर 25 में घटकर 18% रह गई, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 24.5% और फाइनेंशियल ईयर 23 में 30.9% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है और दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया। विद्यालय शुल्क वृद्धि के निर्णयों में अभिभावकों को वीटो शक्ति प्राप्त है। यदि कोई अभिभावक असहमत है तो शुल्क वृद्धि स्वीकृति नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने लैंड पूलिंग नीति वापस ली? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भगवत मान। गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की सीट 117 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने खाता धारकों के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट 50,000 रुपये तय की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आईसीसी बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में साइन पहल किसने शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ICMR। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला ISTM उत्प्रेरक केंद्र कहाँ शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए NIT कालीकट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिशा अभियान किस राज्य में लागू किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों महाराष्ट्र 453 विशेष स्कूलों में बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पहला राज्य बन गया। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इन छात्रों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा के अवसर मिले, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में 2, नोट डाउन करें, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 280। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 कहाँ शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, दोस्तों हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राजधानी शिमला है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 15 अगस्त 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने की वार्ता कहाँ होगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अलास्का। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई महिला रग्बी 27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। एशिया महिला रग्बी अंडर 27 में हांगकांग और चीन ने खिताब अपने नाम किए हैं। दोस्तों महिला वर्ग में चैंपियन बनी है चीन ने स्वर्ण पदक। महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को 29-21 से हराया और पुरुष वर्ग में चैंपियन बना है हांगकांग। तो दोस्तों नोट करें, महिला चैंपियन बनी है चीन और पुरुष वर्ग में चैंपियन बना हांगकांग। फाइनल में हांगकांग ने श्रीलंका को 33-0 से हराया। मेजबान भारत की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। आयोजन स्थल था राजगीर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नागपुर मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर पुणे एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। दोस्तों आपको बता दें, नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में सम्मान
अम्मा सम्मान दिवस पर महिलाओं के मुद्दे सुलझाने के लिए नारी अदालत पहल का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रोंगापो सिक्किम में पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किया। नारी अदालत महिलाओं द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित मंच है जो विशेष रूप से सिक्किम के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सुलभ और अनौपचारिक न्याय प्रदान करता है। दोस्तों, सिक्किम के बारे में जानकारी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। दोस्तों, लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट 32 है। दोस्तों, आपको बता दें सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य में भारत का सबसे कम आबादी वाले राज्यों में भारत का दूसरा स्थान पर है और 100% जैविक खेती होती है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2025 में किस मंत्रालय ने छोटा भीम नामक कॉमिक लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में छोटा कॉमिक श्रृंखला का अनावरण किया गया। यह नई दिल्ली में 29वें दिल्ली पुस्तक मेले में लॉन्च की गई। इस कॉमिक बुक का उद्देश्य युवाओं को एक नए स्वरूप में एक परिचित चरित्र प्रदान करके उनमें पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 30%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहां 829 किलोमीटर के मेगा फ्लैश लाइटिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूएसए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केरल व तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2668 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल में 1365 और तमिलनाडु में 1303 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की कोली समुदाय में नारली पूर्णिमा मनाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है 280। नारली पूर्णिमा एक जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्यौहार है जो कोली समुदाय की जीवंत भावना को दर्शाता है और समुद्र के साथ उनके जुड़ाव को और मजबूत करता है। यह त्यौहार कोली पहचान का एक अभिन्न अंग है जो उनके जीवन शैली का जश्न मनाता है और आने वाली पीढ़ी के लिए उनकी परंपराओं को निरंतरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुक्केबाजी में निशा ने बैंकॉक अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और अपडेटेड जानकारी अगर पसंद आई है आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।